अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। नाजरीन, आज जो हमारा मौजूए बहस है वो इंडिया है और इंडिया के अंदर होने वाले जो किसानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालम है उनको हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। इंडिया जो कि एक दावा करता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की डेमोक्रेसी है। और इस हवाले से इंसानी हकूक़ के बारे में अगर हम देखें तो तालिबान को भी सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषण देता है तो वो इंडिया देता है। आए दिन वो इंसानी हकूक़ की बात करता है और वैसे ये बड़ी मुज़हिक का खेज़ बात है कि इंडिया के मुंह से इंसानी हकूक़ की बात हो रही है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसने मुसलमानों के हकूक़ को वहाँ पे कुचला और आज मौजूदा दौर में जो आजकल सिखों के साथ वो सलूक कर रहा है, किसानों के साथ सलूक कर रहा है, इसकी मैं आपके सामने कुछ वजाहत पेश करूँगा ताकि हमें पता चल सके कि एक ऐसी जमहूरियत, नाम नेहाद जमहूरियत, कि जमहूरियत का जो अलंबरदार अपने आप को समझता है। हालांकि डेमोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी में तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहां पे लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है, वहां पे लोगों के हकूक का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये अजीब एक डेमोक्रेसी है इंडिया की कि वहां पे वायलेट किया जा रहा है इंसानी हकूक को और इतना ज्यादा आतंक फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। इसमें सारी अकलीतों के लिए गैर महफूज मुल्क अगर कोई है तो इस वक्त वो इंडिया है। जैसे अक्टूबर के महीने में उनके बहुत बड़े बड़े त्यौहार हैं, लक्ष्मी पूजा, दरगाह पूजा, करवा चौथ और इसी तरह आगे नवंबर में दिवाली आ रही है। तो ये जब त्यौहार आ रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल के जो कारिंदे हैं, उनके जो गुंडे हैं, उनके जो हिंदू कारकुनान हैं, उन्होंने पंफलेट तकसीम कर दिए कि कोई भी मुसलमान जो है वो गोश्त की दुकान नहीं खोल सकता। और पंफलेट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अब हमने इनकी मईशत की कमर तोड़नी है और मुसलमानों को मुआशी लिहाज से हमने कमज़ोर करना है और मुसलमान अपनी दुकान बंद रखेंगे। मुसलमान अपनी दुकान ओपन नहीं कर सकते। रियासत मध्य प्रदेश के शहर अंदूर के अंदर एक तस्लीम अली नामी शख्स गया और बेचारा वो मोहल्ले में चूड़ियाँ बेच रहा था। मोहल्लेदारों ने उसका नाम पूछा, उसने बता दिया तस्लीम अली। सारे मोहल्ले ने उसको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि आइंदा इस मोहल्ले की तरफ नहीं आना। इसी तरह वहाँ पे जो छाबड़ी वाले हैं या ठेले वाले हैं उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। ये तो हालात हैं इंडिया के इस वक्त जो मुसलमानों के। आप देखें कि कितना बड़ा जुल्म अभी पिछले दिनों आसाम में किया गया। सबसे पहले मुसलमानों की बस्ती को आग लगाई, फिर एक बेचारा बंगाली मुसलमान दौड़ता हुआ आ रहा था कि उसके ऊपर सरेआम गोलियां मार रहे हैं। ये देखें सरेआम, ये इंडिया का असल चेहरा है कि इतना मकरू चेहरा कि उस बेचारे को पुलिस वाले सरेआम गोलियां मार रहे हैं। और फिर एक सरकारी फोटोग्राफर उसकी लाश के ऊपर किस तरह से उछल कूद कर रहा है, कैसे जनाब नाच रहा है, उसके ऊपर घूम फिर रहा है। और उसके बाद इससे बड़ा अलमिया यह है कि एक पुलिस वाले ने उसको गले लगाया है और गले लगा के उसको शाबाशी दी है। ये इतना मकरू चेहरा इस इंडिया का, इतना गंदा चेहरा इस इंडिया का, और इंसानी हकूक का भाषण देता है तालिबान को और दूसरे बाकी मुल्कों को और पाकिस्तान को बातें करता है। तो इस इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इस तरह। फिर आप लखनऊ के अंदर एक कोचवान बेचारा जा रहा था, उसने अपने तांगे के ऊपर एक झंडा लहराया और वो झंडा लगा हुआ था सब्ज रंग का। नौजवानों ने इसको पकड़ लिया, अच्छा तूने पाकिस्तान का झंडा लगा। उसने कहा यार पाकिस्तान का झंडा नहीं है, वैसे ही सब्ज रंग का है। तो उसने कहा अच्छा फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, और उससे जबरदस्ती पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, तब उसकी जान खलासी की। इस तरह के तो ये काम कर रहे हैं। इसी तरह यूपी के साथ जो लखनऊ के आगे एक इलाका है वहाँ पे वो सिख एहतजाज कर रहे थे। तो जब यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ उनका एहतजाज था, किसान थे, एहतजाज करना हक होता है डेमोक्रेसी के अंदर, लोग एहतजाज कर रहे हैं। उसने अजय मिश्रा उसका नाम था, और उस मिनिस्टर ने कहा अच्छा सिखों की ये हिम्मत। उसने कहा भाई इन सिखों को कुचल डालो। और उसका जो बेटा है आशीष मिश्रा, ये गया और इसने अपनी गाड़ी के साथ 9 सिखों को, एहतजाज करने वाले सिखों को उसी वक्त रोन डाला और जनाब उनको हलाक कर दिया।
ये इस तरह का घटिया इनका सारा सर्किट चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। इस वजह से अब सारे सिख इकट्ठे हो गए हैं और ये एहतजाज ज़रूर मोदी हुकूमत को ले डूबेगा। और इसके साथ साथ ये सिर्फ मोदी हुकूमत को लेकर नहीं डूबेगा, बल्कि अब ये जल्द अज जल्द इंडिया के टुकड़े होंगे। आप कभी इंडिया की 15 रियासतें इस वक्त जो पीक पे हैं और हाई रिस्क पे हैं, कोई जल्द किसी भी वक्त वो अलहदा हो सकती हैं और 2025 से पहले पहले इंडिया जो है कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं कर रही, ये बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि 2025 से पहले इंडिया के कई टुकड़े हो जाएंगे। आप देख लो, खालिस्तान है, इसके साथ मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, बोडोलैंड है, गोरखालैंड है, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। इन सारी रियासतों के अंदर नौजवानों ने बाकायदा अपनी अलग से हुकूमत बनाई है और वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं और उससे अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इस तरह के काम है कि यानी अब बहुत जल्द आज़ाद रियासतें अपने आप की आज़ादी का ऐलान करने वाली हैं और ये इंडिया के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है। अब इंडिया का जो मीडिया है वो इस सारे सिनेरियो को किस तरह से छुपा रहा है। आप देख लो, शाहरुख खान के बेटे आर्यन का इशू है, उसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि लोगों की तवज्जो हट सके। और दूसरी बात यह है कि बहुत जल्द अब मोदी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, जिस तरह उसने एक वक्त था कि पुलवामा में अटैक करवा दिया, वो खुद ही उड़ी के अंदर अटैक करवा दिया और नाम पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल करवा दी और अपनी अवाम की तवज्जो भी हटाने के लिए वो बहुत बड़ा एक कारनामा करने वाला है। या तो वो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट इंडिया में ही करवाएगा या फिर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर करवाएगा या बॉर्डर के अंदर ऐसी वो सूरत हाल पैदा करेगा, ऐसे क्लैश शुरू कर देगा, ऐसी जनाब वो अजीब तरीके से कोई ना कोई वो ऐसी गेम, एक बड़ी गेम करने वाला है कि जिस वजह से सारे इंडिया की लोगों की तवज्जो जो है वो हट सके। उनका मीडिया अपनी रियासत के साथ, हुकूमत के साथ फेर है, वो भी नहीं ये बात कर रहे। और अगर मैं आपके सामने ये बड़ी वाज़ेह दलील के साथ बात कर रहा हूँ कि अब सिखों को कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के सिखों का बड़ा साथ दे रही है और इसमें कोई शक नहीं। वो मुसलमानों की तरह बेचारे कसम पुरसी में तो नहीं है ना कि जिस तरह बेचारे मुसलमान है, ना कोई मुसलमान मुल्क उनकी हिमायत करता है, ना उनको सपोर्ट करता है। वो बेचारे खुद ही वहाँ पे अल्लाह के आसरे पे पड़े हुए हैं और मुसलमानों को तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें या उनके हक में बोल सकें। लेकिन सिख ऐसे नहीं है, सिख खुद भी बड़े ताकतवर है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और सिखों के साथ इंडिया के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी मिल गई हैं। कांग्रेस उनके साथ है और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मिल गई और पूरी दुनिया के सिख भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा उनकी लॉबी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है सिखों की। तो ये अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। किसी भी वक्त इस हुकूमत का, मोदी हुकूमत का बिस्तर गोल होने वाला है और साथ ही जो इंडिया है ये भी अब जल्द अज जल्द टूटने वाला है, क्योंकि जुल्म की भी एक हद होती है और हमेशा खामोशी, सन्नाटा जो है अपने पीछे एक बहुत बड़ा तूफान लेके आता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में अब कौन सा तूफान आता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।